क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जो जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें एक इंसान ने 50 साल में सीखी हो, उन्हें आप सिर्फ 5 मिनट में समझ सके? सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन जवाब और भी हैरान करने वाला है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई आम इंसान नहीं था। ये था स्टीव जॉब्स, वो शख्स जिसने एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की, जिसका सपना उसने एक छोटे से गैराज में देखा था और जिसे दुनिया ने एक इनोवेटर, एक क्रांतिकारी लीडर और एक जादूगर कहा। साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मंच पर खड़े होकर स्टीव जॉब्स ने महज 15 मिनट में अपनी पूरी जिंदगी को 3 कहानियों में समेट दिया। 3 कहानियां, ना भाषण जैसी, ना किताब जैसी, बस दिल से निकली बातें जो सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाए। ये वो कहानियां होती जिन्होंने लाखों जिंदगियां बदल दी और शायद आज आपकी जिंदगी बदलने की बारी है। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की कुछ इस तरह की: धन्यवाद, आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय के समारोह में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं कभी कॉलेज पास नहीं कर पाया। असल में आज मैं पहली बार किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन में इतना करीब से शामिल हो रहा हूं। मैं आपको अपनी जिंदगी की सिर्फ 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। पहली कहानी, डॉट्स को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। मैंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि मेरे माता पिता की जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खत्म हो रही थी। मेरे पास कोई प्लान नहीं था, पर एक भरोसा था कि सब कुछ किसी न किसी तरह जुड़ जाएगा। मैंने वो क्लासेस ली जो मुझे दिल से पसंद थी। एक बार मैं कैलीग्राफी की क्लास में चला गया। किसे पता था कि 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे होंगे, तब यही खूबसूरत फॉन्ट्स उसे एक अनोखी पहचान देंगे। सीख, भरोसा रखो कि जो भी तुम अभी कर रहे हो वो भविष्य में किसी ना किसी तरह जुड़ जाएगा। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तब सब कुछ साफ नजर आएगा। दूसरी कहानी, प्यार और खोना, लव एंड लॉस। मैंने 20 की उम्र में एप्पल शुरू किया। 30 तक मैं एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था, लेकिन फिर मुझे मेरी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ, मुझे निकाल दिया गया। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, शर्मिंदगी थी, पर फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी वही करना चाहूंगा अगर मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े? जवाब था हाँ। मैंने नए सिरे से शुरू किया, नेक्स्ट और पिक्सर बनाई। यहीं से टॉय स्टोरी जैसी फिल्म बनी और फिर एप्पल ने ही मुझे वापस बुलाया। सीख, कभी कभी जिंदगी तुम्हें किसी पत्थर से मारती है, पर हिम्मत मत हारो, अपने प्यार को मत छोड़ो। जो तुम्हें करना अच्छा लगता है वो करते रहो, बाकी सब कुछ अपने आप जुड़ जाएगा। तीसरी कहानी, मृत्यु, डेथ। जब मुझे पहली बार कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा ये आखिरी स्टेज है। उन्होंने कहा 3 से 6 महीने बाकी है। उस दिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा और उसी दिन मैं समझा, हर दिन ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो। हर सुबह मैं शीशे में देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने वाला हूं? अगर जवाब लगातार नहीं है तो कुछ बदलने का समय आ गया है। सीख, मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। आपका समय सीमित है, उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वो पहले से जानता है कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। उन्होंने अपनी बात खत्म की इन 4 शब्दों से, रहें तड़पते, स्टे फूलिश, यानी हमेशा भूखे रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो। कभी ये मत सोचो कि अब सब सीख लिया है, क्योंकि सीखना ही जिंदा रहने की असली निशानी है। ये कहानी स्टीव जॉब्स की नहीं थी, ये कहानी उस हर इंसान की है जो गिरा है, टूटा है, लेकिन रुका नहीं। अगर इन 3 कहानियों ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो तो इसे अपने दिल में रखो और किसी अपने को जरूर सुना, क्योंकि शायद वो भी अपनी जिंदगी बदलने का इंतजार कर रहा है।